आज एक ऐसे पौधे के बारे में बात करते हैं जो एक मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है जिसका नाम है इंसुलिन प्लांट। जी हाँ, ये जो आप प्लांट देख रहे हो ये इंसुलिन का प्लांट है जो शुगर के पेशेंट के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद माना जाता है। कहते हैं कि इसके पत्ते चबाने से जो हमारा शुगर लेवल है वो कम होता है, तो डायबिटीज़ में ये काफ़ी असरकारक है। तो आज इसी पौधे की केयर के बारे में जानेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका रेमेज गार्डन में। ये पौधा जो कि इंसुलिन के नाम से जाना जाता है वो उसकी मेडिसिनल वैल्यू के लिए काफ़ी इस टाइम प्रचलित है। इसके पत्ते जो है वो खट्टे होते हैं, इसको चबाने से वो कहते हैं कि शुगर लेवल कम होता है। वैसे कितना कम होता है ये मैं नहीं जानती, लेकिन मैं कभी कभार इसके पत्ते चबा लेती हूँ और ये बहुत खट्टे होते हैं। तो अगर आप खट्टा खा सकते हो तो ये आप ऐसे ही चबा सकते हो, नहीं तो इसको आप तुलसी के पत्ते के साथ तब चबा लीजिए। मैं तो तुलसी के पत्ते के साथ ही इसका सेवन करती हूँ। और ये बहुत बड़ी जो अगर छोटा पत्ता है तो आप एक पत्ता चबाइए, और अगर बहुत बड़ा पत्ता है जैसे आप देख रहे हो मेरे ये बहुत बड़े पत्ते हैं तो मैं इसका आधा ही चबाती हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारे गार्डन में बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल वैल्यू वाले पत्ते होते हैं, जैसे तुलसी के पत्ते हैं, सदाबहार के पत्ते हैं, अमरूद के पत्ते हैं। इस तरह के रोज़ हमें दो दो पत्ते खाने चाहिए, जो फ्रेश पत्ते होते हैं उसका सेवन करना चाहिए, तो हम वैसे ही निरोगी रहेंगे। तो अगर आप हेल्दी है तो इस तरह से हमारे ही गार्डन में से जो मेडिसिनल वैल्यू वाले पत्ते होते हैं उसे एक दो हमें खाना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी केयर की। तो ये एक शेड लविंग प्लांट है। शेड में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, जबकि धूप में इसके पत्ते हैं ना वो कर्ल होके सिकुड़ जाते हैं। देखिए आप देख रहे हो इस तरह से जो पत्ते हैं वो सिकुड़ जाते हैं और धूप में इसके पत्ते जल भी जाते हैं। तो इस पौधे को आप शेड में रखिए तो ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें ग्रोथ बारिश के टाइम में होता है। देखिए मेरा पूरा गमला भर गया है। ये मैं एक ही डंडी लेके आई थी, लेकिन अब बारिश में इसको जो नाइट्रोजन का पानी मिला है उसकी वजह से देखिए एक में से कितनी सारी डंडियाँ अब हो गई है। ये मैं एक ही लेके आई थी और देखिए बहुत सारी अब इसमें से स्टेम्स निकल चुकी है। और बारिश के पानी की वजह से इसके जो पत्ते हैं वो भी बड़े बड़े हो गए हैं। तो बारिश के पानी में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसकी वजह से ये इसके पत्ते भी देखिए इस तरह से बहुत ही बड़े हो गए थे। पहले जो मैं प्लांट लाई थी तब इसके पत्ते भी छोटे थे और एक ही डंडी थी, लेकिन बारिश के बाद इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है और पूरा प्लांट है वो पत्तों से भर गया है। अगर हम नीचे से पत्ते नहीं निकालेंगे तो वो धीरे धीरे सूख के ख़त्म होते जाएंगे। उसी तरह से देखिए ये बेसिकली ये राइज़ोम से ग्रो होता है, इसके जड़ों में राइज़ोम्स होते हैं और उसी की वजह से नई नई ये स्टेम निकलती रहती है। और ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। देखिए आपको ये पीछे जो छोटी सी डंडी दिख रही है वो मैंने कटिंग से लगाई थी और देखिए इससे नई शूट भी बाजू में से निकल गई है। तो ये कटिंग से भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मैंने 1 महीने पहले ही लगाया था और देखिए इसमें नया फुटाव भी हो गया है। तो कटिंग से भी आप इसको ग्रो कर सकते हो या फिर इसके जो राइज़ोम्स है उसको डिवाइड करके भी आप नया प्लांट बना सकते हो। वैसे इसमें फूल भी खिलते हैं। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा इसका ये फूल है। ये इतने प्यारे नहीं होते ठीक ठाक ही होते हैं। रोज़ एक एक फूल खिलता है, नीचे से एक एक फ्लावर निकलता है और रोज़ चढ़ जाता है। उस तरह से रोज़ रोज़ ऊपर की तरह ये बढ़ता जाता है। और देखिए मैं एक और दिखाती हूँ, ये भी इस तरह से इसमें कई दिनों से इसमें फ्लावर खिल रहे हैं। ये इतने सुंदर नहीं है लेकिन चलता है। येलो ऑरेंजेस कलर के इसके फ्लावर है और देखिए यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये फूल खिल के ख़त्म हो गया है। यहाँ पे इसके फूल खिल के ख़त्म हो गए हैं और सिर्फ यही बचा है। तो ये एक जो ब्रांच है वो पूरी मैच्योर हो चुकी है अब, तो इसलिए इसके जो पत्ते हैं वो भी सूख रहे हैं। अब इसकी मिट्टी की बात करते हैं तो इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, क्योंकि इसमें राइजोम्स होते हैं तो आपको इसकी मिट्टी सैंडी सॉइल बनानी होगी। तो मिट्टी के साथ आप 50% मिट्टी के साथ 30% तक कंपोस्ट ले लीजिए और 20% तक आप रिवर्स एंड मिला लीजिए, ताकि वो आपकी मिट्टी है वो अच्छी भुरभुरी बने और वो राइजोम है वो उसके अंदर गले नहीं।
और ये एक मॉइस्चर लविंग प्लांट है, तो जब भी आपको दिखे कि ऊपर की सतह ड्राई हो गई है तो इसमें आप पानी दे दीजिए। अभी दोपहर का टाइम है तो मैं अभी इसमें पानी नहीं दे रही हूँ, मेरी मिट्टी सूख गई है तो मैं शाम को इसमें पानी दे दूँगी। अब फर्टिलाइज़र इसमें कौन सा दे, तो फर्टिलाइज़र इसमें फ़रवरी और अक्टूबर 2 टाइम आप अच्छी तरह से इसमें फर्टिलाइज़ कीजिए इसको, जिसमें वर्मी कंपोस्ट है या फिर गोबर की खाद दीजिए, क्योंकि वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होता है। तो वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद आप इसमें दे सकते हैं, और हो सके तो साथ में सीवीड ग्रैन्यूल भी दे दीजिए। तो अगर इसमें प्लांट में कोई माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। और लास्ट में बात रही है इन्फेस्टेशन की, तो मेरे पास ये प्लांट 1 साल से मेरे पास ये प्लांट है। मैंने आज तक कभी भी इसमें किसी भी इंसेक्ट का अटैक देखा नहीं है, तो वो ऐसे ही बहुत हेल्थी ग्रो करता रहता है। तो बस 2 ही चीज़ों का ख़्याल रखना है, एक तो इसे शेड में रखना है और दूसरा इसमें मॉइस्चर बनाए रखना है। अगर आप इसे धूप में रखोगे तो इसके पत्ते जल जाएँगे, और अगर इसमें मॉइस्चर भी कम रहेगा, बार-बार कम होता रहेगा, तो भी इसके पत्ते ख़राब होंगे। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।